पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव का समय है और ये हम सब बिहारी के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना समय बिहार को दे रहे हैं। न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले भी उनके कार्यक्रम बिहार में हुए। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो विपक्ष अपनी कमजोरी को दर्शाता है। गठबंधन के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर और कह रहे हैं कि हार रहे हैं इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। ये आरोप 14 में भी लगते रहे, 19 में भी लगते रहे। इवेंचुअली हारा कौन है ये सबको पता है। 14 के भी परिणाम हम लोग के सामने, 19 के भी, और अब बहुत दिन की अब बात नहीं है, महज 1.5 महीना और बचा है। 4 जून को अपने आप जब रिजल्ट सामने आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बोला है कि प्रधानमंत्री अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्ष को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री हैं। आप लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो विपक्ष अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी की हवा तो पहले से ही चल रही है। जहां जा रहे हैं पीएम मोदी वहां हवा लहर के रूप में परिवर्तित हो रही है। चौतरफा पीएम मोदी की हवा है, इससे और मजबूती मिल रही है। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भ्रष्टाचार के बारे में तेजस्वी यादव बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनके सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से साबित हो चुका है। अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। आ रहे हैं तो और अच्छा है, उनका स्वागत है, इससे और मजबूती मिल रही है। तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे पीएम मोदी से, कहा कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद पे कम मोदी जी मुंह खोलेंगे। अरे भैया, भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना, जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से बाकायदा साबित हो चुका है। अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। भैया, आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ता में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है। गया में पीएम मोदी की सभा में अपार भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि संकल्प पत्र जारी होने के बाद लोगों का विश्वास पीएम मोदी के प्रति बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने आज गया के लोगों का दिल जीत लिया है, आज बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। मोदी की गारंटी आने के बाद, ये मैनिफेस्टो आने के बाद, संकल्प पत्र आने के बाद बिहार पहली बार आए और जिस तरह की भीड़ ने उनका स्वागत किया है, जिस तरह से उन्होंने मोदी की गारंटी में 3 करोड़ पक्का मकान पूरे देश में देने का, 70 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत का पूरा कवर देने का, उसी तरह 5 किलो जो अनाज है वो सबको 5 साल तक आगे मिलता रहेगा। इससे बिहार में लोगों को बहुत खुशी हुई। साथ में उन्होंने आरजेडी की सरकार जब थी उसकी याद दिलाई कि किस तरह जंगल राज था। उन्होंने सही कहा है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। आज आरजेडी पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मोबाइल से, जो मोबाइल है वो लालटेन से चार्ज नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज आरजेडी की पूरी पोल खोल दी है और इस तरह स्वागत गया के अंदर हुआ है, एकदम तय हो गया है कि इस बार 40 की 40 सीट मोदी जी के नाम पर एनडीए को आने वाली है। बता दें कि पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, साथ ही विपक्षी गठबंधन को भी जमकर घेर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भी पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल के अधूरे वादे गिनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पटना से अभिषेक कुमार और संजीव कुमार की रिपोर्ट।